आज हम आप सभी के समक्ष गाज माता की कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पुराने समय की बात है। एक नगर के राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। महारानी गाज माता की भक्ति करती थी। एक दिन रानी ने कहा कि हे माता, यदि मेरे गर्भ रहता है तो मैं आपके हलवा और पूरी की कड़ाही कर दूंगी। गाज माता ने अपने भक्तों की बात सुनी और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ दिनों पश्चात महारानी के एक लड़का हुआ, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। इससे गाज माता रुष्ट हो गई और गाज माता ने सोचा कि महारानी तो तुझे भूल गई है। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सोया हुआ था। तब एक भयंकर गरजती हुई बादली आई और महारानी के लड़के को उठाकर अपने साथ ले गई। बादली ने लड़के को जंगल में छोड़ दिया। उस तरफ से एक भील और भीलनी जंगल से गुजर रहे थे, तो उन्होंने पालने में एक छोटे बालक को सोते हुए देखा। भील और भीलनी के भी कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वे बच्चे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसे अपने साथ ले गए। उसी नगर में एक धोबी रहता था, जो राजा के भी कपड़े धोता था और भील के भी कपड़े धोता था। जब वह धोबी राजा के महल में गया तो उसने देखा कि वहाँ शोर हो रहा था कि गाज माता महारानी के लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी ने कहा कि आज उसने एक लड़के को भील के घर पर पालने में सोते हुए देखा था। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत भील को अपने महल में बुलवाया और भील से पूछा कि तेरे घर में लड़का कहाँ से आया। तब भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। इस पर राजा और रानी को याद आया कि हमने गाज माता को कढ़ाई करने के लिए बोला था, लेकिन हमने कढ़ाई नहीं की। इस कारण गाज माता ने हमसे हमारा बच्चा ले लिया। तब महारानी ने कहा कि हे गाज माता, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। मैंने जितनी कढ़ाई के लिए कहा था उससे दुगनी कढ़ाई करूंगी। और गाज माता का खूब धूमधाम से उजमन किया। तब गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का उसे वापस दे दिया। भील और भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और एक सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी किसी के यहाँ लड़का हो या शादी हो तो गाज माता की पूजा अवश्य करें। हे गाज माता, जैसे आपने रानी को लड़का दिया, भील भीलनी को धन और पुत्र रत्न दिया, वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और उसके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना और सबके दुख दूर करना। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की गाज माता की कहानी। आशा करते हैं कि आपको ये गाज माता की कहानी पसंद आई होगी। जय माता दी।